नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है पीडेफिक फैक्टर। इसके अंदर उन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जो कि सॉइल या मृदा से संबंधित होते हैं कि सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास किस प्रकार से होता है। इसके अंदर हम आज बात करेंगे सॉइल डेवलपमेंट। इसको दूसरे शब्दों में सॉइल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, यानी कि सॉइल जो है वो वास्तव में किस प्रकार से बनती है। सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं या सॉइल को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जो सॉइल होती है वो है अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, और इसका निर्माण होता है बाय विदरिंग ऑफ रॉक्स। जो मृदा है वो पृथ्वी का जो सतह होती है उसके सबसे ऊपर की परत होती है, और इसका निर्माण चट्टानों के टूटने या उसके अपक्षय से होता है। अब बात करते हैं मृदा विज्ञान के बारे में कि मृदा विज्ञान क्या होती है। तो उसके लिए एक टर्म दी हुई है, उसको कहा जाता है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। सॉइल का जो हम साइंटिफिक रूप से अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं पीडोलॉजी। इसके लिए एक और टर्म भी दी हुई है, उसका नाम है इडेफोलॉजी। जो टर्म इसके लिए दी हुई है उसका हम इस प्रकार से लिख सकते हैं पीडोलॉजी को इडेफोलॉजी भी कह सकते हैं। ये भी सॉइल का अध्ययन होता है। अब जो ये सॉइल साइंस है या जो पीडोलॉजी है उसकी सबसे पहले स्थापना करने वाले वैज्ञानिक रूसी वैज्ञानिक थे, एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोखुचेव। इन्होंने सबसे पहले सॉइल साइंस की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं कि जो सॉइल कंडीशन यानी सॉइल की क्या परिस्थितियां हैं। सॉइल उसके आधार पर उसके अंदर उगने वाले जो पौधे हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग सॉइल में उगने वाले अलग अलग पौधों को अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला ग्रुप होता है हेलोफाइट्स, ऐसे पौधे जो कि सेलाइन सॉइल यानी कि लवणीय मृदा के अंदर वृद्धि करते हैं, उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। सामोफाइट्स जो होते हैं वो सैंड यानी रेत मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं। लिथोफाइट्स जो होते हैं वो रॉक सरफेस यानी चट्टान की जो सतह है उसके ऊपर वृद्धि करते हैं। चेस्मोफाइट्स जो होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जो कि रॉक क्रेवाइसिस यानी जो चट्टान है उसकी दरारों के बीच में जो वृद्धि करते हैं उन्हें कहा जाता है चेस्मोफाइट्स। इसके अलावा चेसोफाइट्स होते हैं जो कि वेस्टलैंड जो होती है उसके ऊपर वो वृद्धि करते हैं। एरिगोफाइट्स जो होते हैं वो ड्राई एरिया यानी जो सूखे क्षेत्र हैं उनके अंदर जो पौधे वृद्धि करते हैं उनको हम नाम देते हैं एरिगोफाइट्स। इसके अलावा क्रायोफाइट्स और साइक्रोफाइट्स ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि कम तापमान लो टेम्परेचर या कोल्ड सॉइल के अंदर उगते हैं। तो ये पौधे थे सॉइल कंडीशन के आधार पर प्लांट किए हुए अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल डेवलपमेंट के बारे में या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल डेवलपमेंट या उसको हम कह सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल का जो निर्माण है वो दो प्रोसेस के अंदर होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं विदरिंग, और जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पेडोजेनेसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं विदरिंग की कि विदरिंग क्या होता है। तो जो विदरिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर जो चट्टानें हैं उनके जो चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं फिर और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो चट्टानों का टुकड़ों के रूप में टूटना
वो कहलाता है विदरिंग। और पीडोजेनेसिस की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं बड़ी चट्टानों के, उनका मृदा के रूप में परिवर्तन, यानी जो टुकड़े हैं वो भी इनफर्टाइल सॉइल है, उसके अंदर पौधे उग नहीं सकते हैं, इसलिए उसको फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पेडोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं कि विदरिंग किन प्रक्रियाओं के द्वारा होती है, प्रोसेस क्या होते हैं विदरिंग के। उसके अंदर सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो है फिजिकल विदरिंग, भौतिक अपक्षय। सभी प्रकार के जो भौतिक कारक जो कि चट्टान के टुकड़े करने में सहायता करते हैं वो सभी फिजिकल विदरिंग के अंदर आते हैं, जैसे कि रिवर करंट, और इसके अंदर विंड हो गया, जो हवा चलती है तेज, वो भी चट्टानों को तोड़ने में हेल्प करती है। इसके अलावा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उच्च जो तापमान होता है, वाटर होता है, ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि विदरिंग ऑफ रॉक्स करने में हेल्प करते हैं, यानी चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि यदि हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर हाई होता है तो जो चट्टानें होती है वो पहले फैल जाती है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो चट्टानें जो है वो सिकुड़ जाती है। इस प्रोसेस के अंदर चट्टानों के अंदर दरारें पड़ जाती है, उन दरारों के अंदर जब जल इकट्ठा हो जाता है तो उससे जो है विदरिंग ऑफ रॉक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से इन फैक्टर्स के द्वारा रॉक की जो अपक्षय है हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर की हम बात करते हैं वो है केमिकल विदरिंग। सभी प्रकार के जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा यदि बड़ी चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों या मिनरल पार्टिकल्स के अंदर टूट जाती है तो उसको हम कहते हैं केमिकल विदरिंग। इसके अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कार्बोनेशन, ये सभी प्रकार के जो प्रोसेस हैं वो केमिकल विदरिंग के अंदर आते हैं। इन सभी प्रोसेस से जो चट्टानें हैं वो भी बड़े बड़े टुकड़े हैं छोटे छोटे टुकड़ों, और फाइनली जो मिनरल पार्टिकल्स जो बिल्कुल सूक्ष्म कण हैं उनके अंदर परिवर्तित हो सकती है। अब हम तीसरी बात करते हैं बायोलॉजिकल विदरिंग की। बायोलॉजिकल यानी जो जैविक अपक्षय है वो चट्टानों का किस प्रकार होता है। बायोलॉजिकल विदरिंग, बायोलॉजिकल विदरिंग के अंदर सभी प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा चट्टानों का अपक्षय या विदरिंग होता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है लाइकेन, उसके अलावा मॉथ, बैक्टीरिया, फंजाई, ये वो सभी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रॉक की विदरिंग करने में सक्षम होते हैं। इन सभी ऑर्गेनिज्म के एक्शन से बड़े बड़े जो रॉक के पार्टिकल टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके अंदर लाइकेन के अंदर एक लाइकेन होता है क्रस्टोज लाइकेन। ये क्रस्टोज लाइकेन भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी जो है रॉक के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये प्रोसेस था विदरिंग की, किस प्रकार से चट्टान के बड़े टुकड़े जो हैं वो छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो चट्टान के बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हुए हैं उनको फर्टाइल सॉइल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है पीडोजेनेसिस। विदरिंग के अंदर चट्टानों के बड़े बड़े जो टुकड़े थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों से जब फर्टाइल सॉइल या उर्वरक या उपजाऊ मृदा का जो निर्माण है उसको कहा जाता है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस के अंदर इन फर्टाइल सॉइल को कन्वर्ट किया जाता है
फर्टाइल सॉइल के अंदर। विदरिंग प्रोसेस से जो छोटे छोटे कण बने हैं उनके अंदर अभी पौधे नहीं उग सकते, वो मृदा अभी परिपक्व नहीं हुई है। मृदा का जो परिपक्वन या जो मैच्योरेशन होता है वो पीडोजेनेसिस से होता है। तो पीडोजेनेसिस के अंदर मुख्यतः जो है वो मैच्योरेशन ऑफ सॉइल होता है, मृदा का परिपक्वन होता है। तो इसके अंदर इनफर्टाइल सॉइल को फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक है ह्यूमिफिकेशन और दूसरा होता है मिनरलाइजेशन। जब ये दो प्रोसेस पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो इनफर्टाइल सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, और जो फर्टाइल सॉइल है वो उसमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जो है वो उग सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो मैच्योर हो चुकी है, वो पूरी तरह से बन चुकी है। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। तो ये जो ह्यूमिफिकेशन होता है ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का निर्माण जो होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का निर्माण ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। ये भी पीडोजेनेसिस का एक प्रोसेस या स्टेप होता है। ह्यूमस जो होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। ह्यूमस होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ। अब बात करते हैं कि ह्यूमस जो है इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो जो हम देखते हैं कि जैसे कोई पेड़ पौधा होता है, जब वो मृत हो जाता है तो उसकी जो टहनियाँ, पत्तियाँ या जो जीव जंतु है वो मृत हो जाते हैं, तो वो जमीन के अंदर मिल जाते हैं। तो जो पेड़ पौधे और पत्तियाँ जमीन के अंदर मिल जाते हैं उन्हीं से आगे चल करके ह्यूमस का निर्माण होता है। जब भी कोई पेड़ पौधे की पत्ती या शाखा जमीन के ऊपर गिरती है तो वो एकदम नई होती है, उसका किसी भी प्रकार से डिकम्पोजिशन नहीं, यानी उसका अपक्षय या अपघटन नहीं हुआ होता है, उसको हम कहते हैं लिटर। ह्यूमस के अंदर सबसे पहला जो बनने वाला मटेरियल है वो होता है लिटर। लिटर जो होता है डिकम्पोज नहीं होता है। लिटर ऐसा मटेरियल होता है जो कि डिकम्पोज नहीं हुआ होता है। अब हम बात करते हैं जो लिटर है, जब वो पार्शियल डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि उसका कुछ अपघटन हो जाता है, क्योंकि लिटर जो होता है उसका बिल्कुल भी डिकम्पोजिशन नहीं हो रखा होता है, नो डिकम्पोजिशन। क्योंकि पत्ती और शाखाएं हैं वो अभी तुरंत ही जमीन के ऊपर गिरी है, उनका अपघटन नहीं होता, वो लिटर कहलाता है। जब इस लिटर का डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है तो उस मटेरियल को हम कहते हैं डफ। तो डफ जो होता है वो होता है पार्शियली डिकम्पोज्ड लिटर। तो डफ को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ये होता है पार्शियल डिकम्पोज्ड लिटर। अब ये आधा अपघटित हुआ है। जब ये डफ पूरी तरह से अपघटित हो जाता है तो जो बनने वाला पदार्थ है उसको कहते हैं ह्यूमस। अब इस डफ से जो बनता है, जो कि फुल्ली डिकम्पोज्ड होता है, पूरी तरह से अपघटित हो चुका होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। फुल्ली डिकम्पोज्ड, इस तरह से ह्यूमस का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अब जो ये ह्यूमस बन रहा है, यदि ये ह्यूमस जो सैंड, सिल्ट, क्ले यानी जो मिनरल पार्टिकल्स है उनके साथ में मिक्स होता है, सिल्ट, क्ले, सैंड, यदि ये ह्यूमस सिल्ट, क्ले और सैंड के साथ में मिक्स होता है तो उस प्रोसेस से सॉइल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है सॉइल जो है वो बन जाती है, जिसमें सबसे पहले
विदरिंग होता है जिसकी हमने बात की थी, उसके बाद में पीडोजेनेसिस होता है, पीडोजेनेसिस के अंदर ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होता है, और जब ये ह्यूमस बन जाता है तो ह्यूमस मिनरल पार्टिकल्स सिल्ट, क्ले और सैंड के साथ में मिल करके एक सॉइल का निर्माण करता है। अब ये सॉइल जो है पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है, इसका परिपक्वन हो चुका है और इसके अंदर जो है वो प्लांट ग्रो कर सके। ये प्रोसेस था सॉइल डेवलपमेंट। थैंक यू।